हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं कि आज आपने अनेक लीला स्थलियों का आनंद लिया होगा, दर्शन किया होगा, कथा भी सुनी होगी और स्नान भी किया होगा समुद्र में, और साथ साथ आके फिर अच्छा प्रसाद भी पाया होगा और उसके बाद अच्छी तरह से विश्राम भी किया होगा। कई अधिकतर भक्त अपने अपने स्थानों में लौट गए हैं, इसलिए अभी आप गिने चुने भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। फिर भी संक्षेप में आज थोड़ी कथा करेंगे। आज जल्दी ही कथा समाप्त करेंगे क्योंकि फिर दामोदर अष्टकम गाएंगे और दीपदान करके फिर प्रसाद पाके सभी को जल्दी सोना है। आप में से कई भक्त 12 बजे उठने वाले हैं या 1 बजे 2 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए अधिक देर भी हम नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे भगवान के धाम में आने का अवसर हमें मिलता है। अति परिचयाद अवज्ञा, साधारणतः जो बहुत मूल्यवान चीजें होती हैं हम उनको साधारण समझते हैं। ये एक वृत्ति होती है मनुष्यों की और ये एक स्वाभाविक बात है। इसलिए बहुत जो मूल्यवान वस्तुएं हैं या जो बहुत पवित्र वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं या स्थान हैं, उन स्थानों में अधिक समय रहने में या उन लोगों के संग अधिक समय रहने में थोड़ी हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि फिर हम धीरे धीरे सोचने लगते हैं कि अरे ये तो साधारण स्थान है, अरे ये तो साधारण व्यक्ति हैं, अरे ये तो साधारण कार्य है, जप करना हो या कुछ भी हो। इसलिए श्रवण ये बहुत आवश्यक है। श्रवण करने से ही चेतना ठीक रहती है, हमें दृष्टि सही प्राप्त होती है। दर्शन से अधिक महत्व श्रवण है, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है। तो तीर्थ यात्रा में जब हम जाते हैं अवश्य हमें लीला स्थलियों का दर्शन करना होगा, परिक्रमा करनी होगी, भ्रमण करना होगा, परंतु साथ साथ श्रवण ये बहुत आवश्यक है, अन्यथा हमारी यात्रा पूरी नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत के अनुसार, श्रुतेक्षित पथ, हमें देखना चाहिए कानों के द्वारा, केवल आंखों के द्वारा नहीं। यदि कान के द्वारा हमने सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो वो दृष्टि भी हमें सही तरह से प्राप्त नहीं होगी, जिसके द्वारा हम धाम को, भगवान को, भगवान के मंदिर विग्रह को, भगवान के भक्तों को, भगवान के नाम को, भगवान के प्रसाद आदि को मूल्यवान समझने में हम इनको भी साधारण समझेंगे। इसलिए सही दृष्टिकोण हमारे जीवन में चित्त में लाने के लिए श्रवण बहुत आवश्यक है। और जितना हम अच्छी तरह से श्रवण करेंगे नित्य रूप से, तो फिर जहां हम जाएंगे वो दृष्टि हमारी अपने आप ही आध्यात्मिक हो जाएगी। धाम का जो मूल्य है वो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए इन सारे चीजों में संतुलन होना चाहिए, दर्शन भी होना है, श्रवण भी होना है। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को लेकर व्रजभूमि गए थे, तो राधा कुंड में जब थे तो वो प्रतिदिन सुबह श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक के ऊपर प्रवचन कर रहे थे और लगातार 30 दिन उन्होंने इसी एक श्लोक के ऊपर चर्चा की राधा कुंड में जाके।
कई उनके शिष्य वहाँ आए थे और कई शिष्य यहाँ वहाँ भ्रमण करने गए। कोई इस स्थान में गए तो कोई उस स्थान में गए कि अभी हम यहाँ राधा कुंड आए हैं तो अवश्य जाना चाहिए। परंतु श्रील प्रभुपाद जी, जिनका नाम उस समय अभय चरण दे था या अभय चरणारविंद था दास, तो वो वहीं बैठे रहे, हिले नहीं। वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रवचन को सुनते रहे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस बात का उल्लेख भी किया। जब थोड़े भक्त उनके पास आए कि हमारे जो अभय बाबू हैं वो बहुत अच्छे भक्त हैं, क्यों ना उनको अच्छी जिम्मेदारी अभी दी जाए, बहुत ऊंची जिम्मेदारी दी जाए, ऐसे बहुत प्रशंसा करके वो आग्रह कर रहे थे कि संस्था में कोई महत्वपूर्ण पद या स्थान अभय बाबू को अर्थात श्रील प्रभुपाद को दिया जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, धीरज रखो, ये जो भक्त हैं ये अपनी समय में बहुत कुछ कर देंगे। और मैंने देखा है कि ये अभय चरण ये ध्यान से श्रवण करता है। राधा कुंड में भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि वहां ध्यान से बैठ के सामने वो भागवतम की कथा सुन रहे थे। इसलिए तीर्थ यात्राओं में तो हमें जाना चाहिए। पहले ही दिन हमने चर्चा की थी कि तीर्थ यात्रा में जाने के लाभ कितने हैं। ये सारे लाभ सही हैं और इन सारे लाभों को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, परंतु इन सब का सार है श्रवणम। श्रवणम से होगा दर्शनम, सही दर्शनम होगा, सत दर्शनम, नहीं तो असत दर्शनम होने की संभावना है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब वो भक्तों के संग में आते हैं, कथा सुनते हैं, तो फिर उनकी दृष्टि बदल जाती है और तीर्थ यात्रा का अनुभव कुछ अद्भुत हो जाता है। परंतु जब वो अकेले आते हैं या थोड़े भक्तों के संग में भी, परंतु केवल दर्शन करके यहाँ वहाँ चले जाते हैं, तो उसमें उतना लाभ नहीं मिलता उनको, उतना अच्छा अनुभव नहीं मिलता उनको। तो खैर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें किसी भी यात्रा में याद रखनी चाहिए। अभी चर्चा ये हो रही थी कि जगन्नाथपुरी धाम ऐश्वर्य धाम है, माधुर्य धाम है और औदार्य धाम है और विप्रलंभ या विरह धाम है। ये सारे जो धाम हैं ये श्री जगन्नाथपुरी में हैं, ये विद्यमान हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में आने से हमें इन समस्त धामों का लाभ प्राप्त होता है। देखिए ये स्थान कितना विशेष है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के वाणी से, उनके भक्तों के वाणी से और उनके आदेशों से हम कृष्ण भक्ति और विशेष रूप से वृंदावन के भाव में भक्ति और जगन्नाथपुरी जैसे धामों को सही तरह से समझ सकते हैं। इसलिए आज सुबह हमने उन श्लोकों का उच्चारण किया या पठन किया जो चैतन्य महाप्रभु बोला करते थे। तो जगन्नाथपुरी की जो यात्रा हमारी अपूर्ण है जब तक हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जैसे ये स्वाभाविक है कि हम जगन्नाथपुरी की यात्रा जगन्नाथ भगवान की चर्चा के बिना अपूर्ण है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की चर्चा के बिना भी ये अपूर्ण है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला और अंत लीला में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी की लीलाओं का वर्णन विस्तार में किया है। महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन इतने विस्तार में नहीं किया है, क्योंकि कविराज गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने इन लीलाओं का वर्णन विस्तार में उनके चैतन्य मंगल, जिसका नाम बाद में हो गया चैतन्य भागवत, इस ग्रंथ में किया है। इसलिए ये मर्यादा उल्लंघन होगा यदि उन्हीं लीलाओं को मैं दोबारा यहाँ पर कहूँ। इसलिए केवल संक्षेप में महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन किया और फिर उनके बाद के जो लीलाएं हैं, विशेष करके संन्यास लेने के बाद की लीलाएं, उनका बड़े विस्तार में उन्होंने वर्णन किया। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समय बिताया, बल्कि सबसे अधिक स्थान उनकी जो प्रकट लीला है 48 वर्षों की, उसमें से सबसे अधिक समय उन्होंने जगन्नाथपुरी में ही बिताया। इससे हम जगन्नाथपुरी का महत्व भी जान सकते हैं। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के 3 भाग हो सकते हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो संन्यास तक की जो लीलाएं हैं वो आदि लीला है। उसके बाद महाप्रभु ने संन्यास लिया। संन्यास के बाद की लीलाएं मध्य लीला कहलाती हैं। 6 वर्षों की तक 24 वर्ष की आयु में महाप्रभु ने संन्यास लिया और 6 वर्षों तक महाप्रभु काफ़ी समय जगन्नाथपुरी में भी रहे, परंतु वो काफ़ी समय यात्रा में भी निकल पड़े। जगन्नाथपुरी में थोड़ी देर रहने के बाद दक्षिण भारत की यात्रा में वो निकले। लगभग 2 वर्ष उनको लगे, फिर लौट के आए और जगन्नाथपुरी में थोड़ी देर रहने के बाद फिर वो ऊपर बंगाल और प्रयाग, वाराणसी, व्रजभूमि, इन स्थानों की यात्रा करके वापस आए। तो मध्य लीला में जगन्नाथपुरी में रहे, व्रजभूमि आदि में रहे, दक्षिण भारत की यात्रा में रहे, परंतु उसके बाद जब अंत्य लीला हुई 30 साल की आयु से 48 वर्ष, तो जगन्नाथपुरी में ही रहे, कहीं बाहर नहीं गए। मध्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन अनेक बार भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ के मंदिर में आते थे। प्रातः काल में आते थे, उपल भोग के समय आते थे, दिन में अन्य समय पर भी आया करते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु न केवल जगन्नाथ मंदिर में बार बार दिन में जाया करते थे, वो सारे उत्सवों में शामिल होते थे और उनके सारे भक्तगण उनके साथ में रहते थे। और इतना ही नहीं, जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़े धूमधाम से वो शामिल होते थे, कीर्तन करते थे। और जगन्नाथ मंदिर में भी प्रांगण में वो प्रतिदिन भक्तों के साथ कीर्तन किया करते थे। परंतु जैसे अंत्य लीला उनकी बढ़ती गई, वैसे वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ही अंतःकरण में प्रविष्ट होने लगे और इतना अधिक बाहर नहीं जाते थे। गंभीरा में रहते और केवल रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ऐसे उनके जो निकट के पार्षद थे, उनके साथ में कृष्ण लीला, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का आस्वादन करते थे। ये रामानंद राय, स्वरूप दामोदर आदि अनेक महान वैष्णवों के ग्रंथों से उनको पंक्तियां या श्लोक, गीत सुनाते थे। कभी कभी स्वयं उनके भी रचनाएं वो सुनाते थे और महाप्रभु इन रचनाओं को या इन श्लोकों को सुनकर भाव विभोर हो जाते थे
और उनका जो महाभाव है, जैसे चर्चा की थी हमने, जो महाभाव है प्रेमा भक्ति का भी सर्वोच्च भाव है जो केवल श्रीमती राधा रानी में होता है, वो श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वीकार किया था। तो ये भाव और भी घना होता गया और भी तीव्र होता गया। ये तथाकथित बाह्य दृष्टि से दिखने वाला एक प्रकार का उन्माद है या पागलपन है, दिव्य पागलपन, ये अधिक अधिक चैतन्य महाप्रभु के दिव्य व्यक्तित्व में दिखाई पड़ा। अभी चैतन्य महाप्रभु इतना बाहर नहीं जाते थे, इतने बाहर कीर्तन आके नहीं करते थे, इतने यहाँ वहाँ भ्रमण करने नहीं जाते थे। बस अपने भक्तों के संग में कृष्ण कथा का के अमृत का पान किया करते थे। और फिर 48 वर्ष की आयु पर उनकी प्रकट लीला जब हुई तो टोटा गोपीनाथ मंदिर में स्वयं भगवान के विग्रह में वो प्रविष्ट हुए और इस प्रकार से उनका तिरुभाव हुआ। तो 30 वर्ष से 48 वर्ष 18 वर्ष निरंतर जगन्नाथपुरी में रहे। उसके पहले 6 वर्षों में कभी जाते थे कभी आते थे जगन्नाथपुरी से। तो हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कितना महत्व दिया है जगन्नाथपुरी को। वृंदावन में भी वो केवल एक यात्रा के लिए गए, थोड़े दिनों के लिए रहे। मथुरा में अनेक मंदिरों का भ्रमण किया, गोवर्धन की परिक्रमा की, जो 12 वन है व्रजभूमि में सारों में उन्होंने भ्रमण कर लिया और फिर लौट के आए। वाराणसी गए, प्रयागराज गए, परंतु अधिक से अधिक समय जगन्नाथपुरी में। यहाँ तक कि नवद्वीप में भी उन्होंने उतना समय नहीं बिताया जितना कि उन्होंने यहाँ पर जगन्नाथपुरी में बिताया। यद्यपि बाल लीला और पौगंड लीला और कैशोर लीला नवद्वीप में हुई थी, 24 वर्षों तक तो थे वहाँ पर, परंतु उस समय भी वो कभी पूर्व बंगाल में गए यात्रा में, फिर गया चले गए और कभी यहाँ वहाँ जाते थे क्योंकि गृहस्थ लीला थी। तो गृहस्थ लीला में थोड़ी दक्षिणा आदि की आवश्यकता होती थी तो वो जाते थे। तो लगभग जितना समय उन्होंने नवद्वीप में मायापुर में बिताया, कम से कम उतना समय तो उन्होंने यहाँ जगन्नाथपुरी में बिताया होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं गौड़ीय वैष्णव, उनके लिए जगन्नाथपुरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो पिछले कई दिनों से हम ये सुनते आए हैं अलग अलग दृष्टिकोण से कि जगन्नाथपुरी का महत्व हमारे लिए क्यों इतना अधिक है। और ये भी एक कारण है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ कितने समय तक रहे और क्यों रहे यहाँ पर। इसकी चर्चा आज सुबह भी हमने की थी और कल भी हमने की थी। तो अभी थोड़ी देर के लिए मध्य लीला, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से हम कविराज गोस्वामी का वर्णन सुनेंगे कि कैसे महाप्रभु अपने भक्तों के संग में जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में वो मंदिर की परिक्रमा करते करते कीर्तन किया करते थे। तो ये मध्य लीला के 11वें अध्याय में है, जिसका शीर्षक है बेड़ा कीर्तन लीला। मतलब घूम घूम के कीर्तन किया उन्होंने। तो रामानंद राय से पहले जब मिले श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए और सारे वैष्णवों को रामानंद राय का परिचय दिया। रामानंद राय तो महान वैष्णव थे, आगे चल के उनके निकट के पार्षद बने। फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, शोभा लेना गेला प्रभु जगन्नाथालय, कीर्तन आरंभ तथा कोइलो महाशय। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को जगन्नाथ जी के मंदिर में ले जाकर वहां पे कीर्तन आरंभ तथा कोइलो महाशय। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के संग में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कीर्तन करना शुरू कर दिया।
संध्या धूप देखी आरंभिला संकीर्तन, पोड़ीछा आशीष बारे दिया माल्य चंदन। संध्या धूप या धूप आरती जो होती है भगवान की, जगन्नाथ की, वो देख ली और उसके बाद सभी ने कीर्तन करना शुरू किया। तो वहाँ के जो परीक्षा थे, जो अधिकारी थे, वो आए और उन्होंने जो प्रसादी माला है और प्रसादी चंदन है वो आके भक्तों में वितरित किया। देखिए, हर चीज को हर व्यक्ति इस नाम संकीर्तन के आंदोलन से आकर्षित होता है। तो हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में यहाँ जगन्नाथपुरी में कीर्तन करते थे तो कितने भाव विभोर हो गए होंगे मंदिर के अंदर के लोग और बाहर पुरी में रहने वाले भी। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने 4 ऐसे दल बनाए कीर्तन के, और 4 दलों को उन्होंने 4 दिशाओं में बांट दिया, और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इन दलों के बीच में रहे और जोरदार कीर्तन हुआ। 4 जो दल थे, संकीर्तन दल थे, उनमें 8 मृदंग और 32 करताल थे। अर्थात हर एक दल में 2 मृदंग और 8 करताल। देखिए, यहाँ पे जम्बे की बात नहीं हो रही, शायद नहीं है यहाँ, है ना? जम्बे, आप जानते हैं जम्बे क्या है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अच्छा है, नहीं जानते हैं। यहाँ कविराज गोस्वामी केवल मृदंग और करताल की बात करते हैं। और जब ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी, गूंज रही थी, ऐसे लग रहा था सारे ब्रह्मांड में ये दिव्य ध्वनि फैल रही है। तो हरि ध्वनि करे सब बोले भालो भालो। तो सारे लोग जो आए थे इस संकीर्तन को देख के कहने लगे, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कीर्तनेर ध्वनि महामंगल उठिल, चतुर्दशा लोक भोरी ब्रह्मांड भेदिल। तो कीर्तनेर ध्वनि महामंगल उठिल, तो सबका सौभाग्य खुल गया इस कीर्तन के द्वारा। वास्तव में हरि नाम ही मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरि नाम एव केवलम। तो सारे वातावरण को पावन करना है, मंगलमय बनाना है, तो हरि नाम का कीर्तन होना चाहिए। तो ऐसे जब हुआ तो चतुर्दश लोक भरी ब्रह्मांड भेदिला। तो ये नाम संकीर्तन की जो ध्वनि है न केवल यहाँ पर मंदिर में रही, मंदिर के प्रांगण में, परंतु ये चलती गई ब्रह्मांड के आवरण को छेद करके बाहर निकली। भले हमें लग सकता है कि ये तो अतिशयोक्ति है, ये सब बढ़ा चढ़ा के बोली वाली बातें हैं, परंतु हम इन चीज़ों को भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। आध्यात्मिक जो वस्तु है, तत्व है, उनका विश्लेषण या उनका अनुभव हम भौतिक बुद्धि से नहीं कर सकते। तो जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तो नीलाचल के जगन्नाथपुरी के जितने भी वासी थे उन्होंने कीर्तन की ध्वनि सुनी और सारे लोग दौड़ते हुए मंदिर की ओर आए। सभी लोग कीर्तन में शामिल होना चाहते थे। कीर्तन देखी सवार मने होइल चमत्कार, कबू नहीं देखी ऐछे प्रेम रविकार। कीर्तन देखी, इस कीर्तन को देखकर सवार मने होइल चमत्कार, सबके मन में चमत्कार हुआ। क्यों चमत्कार हुआ? कभू नहीं देखी, ऐसे कभी नहीं देखा था। क्या नहीं देखा था? ऐसे प्रेम विकार, ऐसे प्रेम का विकार या प्रेम के लक्षण या प्रेम के कार्य ऐसे लोगों ने नहीं देखे थे। इसलिए सभी लोग विस्मित हो गए, चमत्कार उनके मन में हुआ। तबे प्रभु जगन्नाथेर मंदिर बेड़िया, प्रदक्षिणा कोरी बुलेन नर्तन कोरिया। तो बेड़ा अर्थात घूमना, बेड़ा कीर्तन,
मतलब कीर्तन एक जगह में बैठ के भी किया जा सकता है और कीर्तन चलते चलते भी किया जा सकता है। बंगला में बेड़ा, बेड़ा ना मतलब भ्रमण करना, घूमना है, चलना। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में मंदिर की परिक्रमा करते करते कीर्तन कर रहे थे। इसलिए इस अध्याय का नाम और इस लीला का नाम भी बेड़ा कीर्तन है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, तबे प्रभु जगन्नाथेर मंदिर बेड़िया। फिर जगन्नाथ मंदिर की प्रदक्षिणा सारे भक्तों ने की। प्रदक्षिणा कोरी बोले न नर्तन कोरिया। फिर चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा करते करते नृत्य भी करने लगे। आगे पाछे गान करे चारि संप्रदाय, आच्छादेर काले धरे नित्यानंद राय। तो जैसे कीर्तन करते करते जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, चारों जो दल थे कीर्तन के दल, यहाँ संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया है। संप्रदाय अर्थात यहाँ जो 4 दल बनाए थे। आच्छाडेर तो काले धौरे नित्यानंद राय। तो जब महाप्रभु कीर्तन करते समय उछलते थे, कूदते थे ऊपर, बहुत ऊंचा ऊपर कूदते थे। वैसे चैतन्य महाप्रभु वैसे भी बहुत लंबे थे, लगभग 7 फुट की उनकी ऊंचाई थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थे और ऊंचे उछल के वो कूदते थे। कभी कभी भाव अपने प्रेमावेश में वो उनको पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, उन्मत्त थे बिल्कुल कृष्ण प्रेम में। और कभी गिर पड़ते थे और जब भी जमीन पे आते कभी गिरने की संभावना रहती तो नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ लेते थे ताकि जमीन पे वो गिर न जाएं। अश्रुपुलक कंप स्वेद गंभीर हुंकार, प्रेमेर विकार देखी लोके चमत्कार। तो ये अश्रु पुलक कंप स्वेद गंभीर हुंकार, ये सारे अष्ट सात्विक विकार हैं जो बहुत ही कृष्ण प्रेम के उच्च कोटि अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी चीजों को जब देखा, वहां के जो उपस्थित लोग थे उनके मन में और भी चमत्कार की भावना बढ़ गई। और पिचकारी धारा जिने अश्रु नयने, चारी दिखे लोग सब कौरव सिनाने। महाप्रभु के आंखों से इस तरह से ये अष्ट सात्विक विकार आ रहे थे, ये भी अभूतपूर्व, न भूतो न भविष्यति। पिचकारी की तरह कविराज गोस्वामी कहते हैं उनकी आंखों से अश्रु आ रहे थे और सभी लोग गीले हो रहे थे जो भी उनके साथ में थे। और ऐसे मंदिर की प्रदक्षिणा करते करते जब कीर्तन हुआ तो थोड़ी देर भगवान के मंदिर के पीछे के भाग में रहे और वहां कीर्तन चलते करते गए। उधर चारों जो संकीर्तन के दल हैं 4 दिशा में थे। महाप्रभु कीर्तन करके नृत्य कर रहे थे, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर। तो बहुत लंबे समय तक कीर्तन करके फिर महाप्रभु ने कहा, अभी आप सब आके नृत्य कीजिए। तो उन्होंने किन को चुना? एक दल में उन्होंने नित्यानंद प्रभु को चुना, दूसरे दल में अद्वैत आचार्य को, तीसरे दल में वक्रेश्वर पंडित को और चौथे दल में श्रीवास ठाकुर को। और जब महाप्रभु बीच में खड़े थे और इन चारों दलों में जो कीर्तन और नृत्य हो रहा था उसको देखे जा रहे थे, तो महाप्रभु ने एक चमत्कार किया। वैसे भी उनका कीर्तन तो चमत्कार था ही, परंतु और एक चमत्कार उन्होंने किया। तो क्या किया उन्होंने? कविराज गोस्वामी कहते हैं, चारिदिके नृत्य गीत करे जत जान, सबे देखे प्रभु करे आमारे दर्शन। जब चैतन्य महाप्रभु बीच में थे और चारों दिशाओं में उनके ये नृत्य करने वाले और कीर्तन करने वाले भक्त थे, तो सभी को लगा कि चैतन्य महाप्रभु हमारी ओर देख रहे हैं। ये तो साधारणतः संभव नहीं था ना। जैसे आप हमारे यहाँ देख रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं, तो ऐसे कोई नहीं पीछे से कहेगा कि आप उनकी ओर देख रहे हैं। संभव नहीं है। आपका पीठ उनकी ओर है तो आप कैसे देख पाएंगे उनको? परंतु महाप्रभु
जब बीच में थे तो उनकी पीठ तो कहीं तो हुई होगी ना किसकी ओर, तो परंतु उनको भी लगा कि महाप्रभु हमें देख रहे हैं। तो ऐसा चमत्कार महाप्रभु ने किया, क्योंकि महाप्रभु इन चारों नर्तकों को नृत्य करते हुए कीर्तन के समय देखना चाहते थे, इसलिए महाप्रभु ने ऐसा चमत्कार किया। दर्शने आवेश तारा देखी मात्र जाने, कैमुने चौदी के देखे इह नहीं जाने। दर्शने आवेश तारा देखी मात्र जाने, तो सब समझ गए कि महाप्रभु कोई चमत्कार कर रहे हैं। कैमुने चौदी के देखे यह नहीं जाने, परंतु किस प्रकार से वो चारों दिशाओं को एक साथ देख पा रहे हैं वो किसी को पता नहीं चला। इतना पता चला कि चमत्कार प्रकट कर रहे हैं, परंतु कैसे कर रहे हैं वो नहीं समझ पाए। पुली न भोजने जैनो कृष्ण मध्य स्थाने, चौदी के रस सखा कहे आमर नेहाने। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं पुलिन भोजने, पुलिन अर्थात जब यमुना के तट पे श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में बैठ के प्रसाद भोजन पाया करते थे। हर एक ग्वाल बाल की माता ने उनको अपने डब्बा दिया होता था खाने के लिए उनका भोजन दिन के समय। तो सब लोग यमुना के तट में किसी रमणीय स्थान में बैठकर वहां पे प्रसाद का सेवन करते। तो उस समय एक गोलाकार में सारे ग्वाल बाल बैठ जाते और श्री कृष्ण उनके बीच में बैठ जाते। और सुखदेव गोस्वामी ऐसे वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कि सारे जो ग्वाल बाल थे उन्हें लगा कि श्री कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं, इसलिए वो बिल्कुल संतुष्ट रहे। किसी को ये नहीं लगा कि कृष्ण उनकी ओर क्यों देख रहे हैं, मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं। देखिए, ये संसार में सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं है, सही है ना। सबको अनुभव तो है। एक को संतुष्ट करने जाएंगे दूसरे व्यक्ति नाराज हो जाते हैं, दूसरे को संतुष्ट करने जाएंगे तो पहले नाराज हो जाएंगे, तीसरे को करने जाएंगे पहले जो नाराज हो जाएंगे। तो ये संसार में ऐसे है क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है सबको प्रसन्न करने की, सबको संतुष्ट करने की, सबकी ओर ध्यान देने की। ये केवल भगवान कर सकते हैं और भगवान ने ऐसे अपने लीलाओं में कर दिखाया, वृंदावन में भी और यहाँ पर जगन्नाथपुरी में भी। नृत्य करिते जय आशे सन्निधाने, महाप्रभु करे तारे दृढ़ आलिंगने। तो नृत्य करते करते जब महाप्रभु के कोई पास में आ जाते थे भक्त इन चारों में से, तो महाप्रभु फिर उनको दृढ़ आलिंगन देते थे। महानृत्य महाप्रेम महासंकीर्तन, देखी प्रेमावेशे भाषे नीलाचल जन। तो इस महानृत्य को, इस महाप्रेम को, महासंकीर्तन को देखकर जो नीलाचल के निवासी थे प्रेमावेशे भाषे, अर्थात वो प्रेम के सागर में, कृष्ण प्रेम के सागर में सब तैरने लगे। और इस समय राजा प्रताप रुद्र अपने महल में थे, तो इस संकीर्तन की ध्वनि सुनकर वो भी अपने महल के छत पे गए अपने पार्षदों के साथ में, और वो भी आश्चर्यचकित हो गए इस संकीर्तन की लीला को सुनकर। और जो राजा की उत्कंठा थी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, वो और भी तीव्र हो गई। और जब अंत में फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, कीर्तन समाप्ते प्रभु देखी पुष्पांजलि, सर्व वैष्णव लना प्रभु आइलो वाशा चोली। कीर्तन समाप्ति, जब कीर्तन समाप्त हुआ, प्रभु देखी पुष्पांजलि। तो जो जगन्नाथ भगवान को पुष्पांजलि होती है, पुष्प अर्पण किए जाते हैं। फिर ये जो अनुष्ठान है ये देखकर फिर सर्व वैष्णव लौना प्रभु आयला वासस चोली, तो अपने निवास स्थान में सारे भक्त चले गए, महाप्रभु भी चले गए।
ओडिशा आनिया दिलो प्रसाद विस्तार, सबारे बांटिया ताहा दिले न ईश्वर। तो जो पोड़ीचा थे, जो अधिकारी थे मंदिर के, बहुत प्रचुर मात्रा में उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद लाकर चैतन्य महाप्रभु को दिया, और महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से सारे भक्तों को थोड़ा थोड़ा बल्कि अधिक अधिक प्रसाद बांटा। सबारे विदाय दिलो करिते शयन, एई मतो लीला करे सचिर नंदन। इसके बाद विदाई लेके वो शयन करने के लिए चले गए। एई मतो लीला करे सचिर नंदन, तो सचिर नंदन इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में लीला किया करते थे। और अंत में यावत आछिला सबे महाप्रभु संगे, प्रतिदिन एई मतो करे कीर्तन रंगे। यावत आछिलो सबे महाप्रभु संगे, तो जब तक ये सारे भक्त महाप्रभु के संग में रहे, कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में। प्रतिदिन एई मतो करे कीर्तन रंगे, तो इसी प्रकार से कीर्तन प्रतिदिन वो महाप्रभु के संग में किया करते थे। रंगे अर्थात बड़े आनंद से हर्षित होकर किया करते थे। यही तो कहिलुन प्रभु कीर्तन विलास, जेबा यहाँ सुने होए चैतन्य दास। तो इस प्रकार से मैंने वर्णन किया है श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की लीला। जो इस कथा को सुनता है वो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु का दास बन जाता है। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रामय श्री सुदर्शन की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौड़ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अब 6:30 बज गया है। अभी हम लोग दामोदर अष्टकम और दीपदान आदि करेंगे, क्योंकि आप सबको जल्दी आज शयन करना है। ठीक है। हरे कृष्णा।